भारत हमेशा अपॉर्चुनिटी खो देता है, इस बार भी हमने अपॉर्चुनिटी खो दी, पहले कोविड में और इस वॉर में। खैर वॉर तो रुकना चाहिए, बिल्कुल रुक गया है, अब कह तो रहे रुक गया है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ट्रंप के एक बयान ने कई लोगों को बिल्कुल इस वक्त उलझा कर रख दिया है। ट्रंप ने कहा कि हम 5 दिन के लिए टाल रहे हैं, हम ईरान के किसी पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे और ईरान से हमारी बातचीत चल रही है, जबकि ईरान साफ इनकार कर रहा है कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। लेकिन इन सबके बीच इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि पर्दे के पीछे से ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान की भी एंट्री हो रही है। पाकिस्तान एज अ मीडिएटर, कल से बड़ी जबरदस्त खबर चल रही है कि पाकिस्तान को एक मीडिएटर रोल देने की कोशिश की जा रही है। ये खबर कोई वेस्टर्न मीडिया आउटलेट से आई, उसके बाद एकदम आग की तरह फैली और हमारे देश में कई कई लोगों का बड़ा जबरदस्त सा मेल्टडाउन भी देखने को मिला। इस भारत हमेशा अपॉर्चुनिटी खो देता है, इस बार भी हमने अपॉर्चुनिटी खो दी, पहले कोविड में और इस वॉर में। खैर वॉर तो रुकना चाहिए, बिल्कुल रुक गया है, अब कह तो रहे रुक गया है। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने एक ट्वीट डाला है, उन्होंने बोला है कि मैंने अपने भाई मसूद पज़ेश्कियान से बहुत अच्छी बातचीत की है और हम यही उम्मीद करते हैं कि युद्ध रुकेगा और चीजें बेहतर होंगी। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम यह हो रही है कि दोस्तों पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, पाकिस्तान इज एक्चुअली मीडिएटिंग द वॉर। रियल पिक्चर इज कि पाकिस्तान जो है, अभी हालांकि इस पर कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट धुआं निकला है मेरे भाई, धुआं निकला तो आग लगी है। ये साफ हो गया है कि यस पाकिस्तान भी पिक्चर में है, भारत इस पिक्चर में नहीं है। ठीक है, कल डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि 5 दिन के लिए हम ये वॉर रोक रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही है। इनडायरेक्ट टॉक्स मतलब एक तरीके से भाई बैक चैनल कि भाई देखो पर्दे के सामने तो नहीं आना, इनडायरेक्टली पीछे अभी बात करते हैं और उसके बाद जब कुछ फाइनलाइज होगा तो हम सबको बता देंगे। बट इसमें टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान मेन प्लेयर्स है। अब ये वैसे भारत को करना था क्योंकि भारत अमेरिका इजराइल का भी दोस्त है, ईरान का भी दोस्त है। यूएई ने बोला भी था, यूएई के इन्वॉय ने, कि भाई भारत इसमें क्यों आगे नहीं आ रहा है। एक कॉल अगर भारत का जाएगा तो यस काफी इंपैक्टफुल हो सकता है, बट ऐसा दिख नहीं रहा है। यहां पे इस्लामाबाद को क्यों कंसिडर किया जा रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर के ऊपर मेहरबान है। आसिम मुनीर के ऊपर बहुत पैसे उन्होंने दिए हैं और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे टाइज हैं। पाकिस्तान अगर वहां पे बात होगी तो अमेरिका पूरा कंट्रोल है, ईरान के ऊपर नजर रख सकता है। अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान बमबारी कर ही रहा है। अब तो वीडियो फुटेज भी जारी हो गया है किस तरीके से पाकिस्तान ने 400 लोगों को मारा, यह भी जारी हो गया है। हाँ, अब यही है जियोपॉलिटिक्स कि पाकिस्तान में बात होंगी। मैं फिर से बता रहा हूं, अभी पक्का नहीं है, बट जिस तरीके से आर्टिकल छप रहे हैं, स्टीव विटकॉफ जो है वो दिख रहे हैं भाई, इनके पीएम और आर्मी चीफ जो है वो एक्टिवली जो है इसमें पार्ट ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, बैक चैनल टॉक्स हो रही है, इसमें पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट है। अमेरिका के जो इन्वॉय हैं वो पाकिस्तान में, स्टीव विटकॉफ, ठीक है ना, स्टीव विटकॉफ इस बात को आगे ले जा रहे हैं। अब ये तो बात पक्की थी, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बात ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और 4 दिन पहले यहां ईरान और अमेरिका दोनों ने ही टोन डाउन किया था। ईरान ने भी बोला था कि हमने हरा दिया दुश्मन को, और उधर अमेरिका ने भी बोला था, दोनों ने टोन डाउन किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला, कल डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, बट ईरान ने डिनाई किया कि भैया हम मारेंगे, और ईरान स्ट्राइक कर रहा है, ऐसा नहीं कि ईरान रुक गया है। ठीक है, तो प्लान्स यही है, या प्लान्स होंगे या प्रपोजल्स होंगे कि किस तरीके से मीटिंग होगी। अब देखिए, इसकी कहते हैं ना कि तैयारियां शुरू हो गई शादी की, है ना। जब अभी पूरा मंडप वंडप सज जाएगा उसके बाद बारातियों को बुलाया जाएगा या फिर गेस्ट को इनविटेशन दिया जाएगा। तो हो सकता है कि 3-4 दिनों में आपको पता चल जाए कि बात कहां हो रही है, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद विल होस्ट। और मैं फिर से बता दूं कि भारत के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, पर ठीक है, हम अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को हमको बचा के रखना है। बट व्हाट इज नॉट कंफर्म्ड, देखो ये चीज तो कंफर्म है, बट जो कंफर्म नहीं है कि पहली बात कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं। शहबाज शरीफ ने भले ही एक ट्वीट डाला हो, बट अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं कि हाँ अमेरिका ईरान की फेस टू फेस टॉक्स हो रही है। अभी सिर्फ ये खाली खबरें ही है। इजराइल का एक ऑफिशियल बोल रहा है, तो सिर्फ खबरें चल रही हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि खबरें कई बार डाइवर्जन के लिए भी यूज होती हैं, कई बार डिस्ट्रैक्शन के लिए भी यूज होती हैं, राइट। तो ईरान कह रहा है कि कोई नेगोशिएशंस नहीं हो रही है, हम तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आप किससे बात करेंगे बताइए। और व्हाइट हाउस जो है वो भी, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, इसको भी डाउन प्ले कर रहा है कि अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो अपने मन से कुछ मत बनाओ, राइट। बट सबसे बड़ी बात कि भाई इस युद्ध को रोकना है। हजारों मौतें हो गई हैं, ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है ठप पड़ी है। परसों कल मार्केट बहुत गिरा था, आज उठा है कि वही अनाउंसमेंट के कारण, राइट। तो टर्की, इजिप्ट, कतर, ओमन, ये भी एज अ मीडिएटर, कतर तो होगा ही होगा, तो ये भी एज अ मीडिएटर की तरह यहां पे काम कर रहे हैं। बट बात ये कि ये सब कुछ होगा कहां,
तो इस्लामाबाद एक वेन्यू जो है, पॉसिबल वेन्यू हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स तो सामने आ रही हैं। पाकिस्तान एज अ मीडिएटर, कल से बड़ी जबरदस्त खबर चल रही है कि पाकिस्तान को एक मीडिएटर रोल देने की कोशिश की जा रही है। ये खबर कोई वेस्टर्न मीडिया आउटलेट से आई, उसके बाद एकदम आग की तरह फैली और हमारे देश में कई कई लोगों का बड़ा जबरदस्त सा मेल्टडाउन भी देखने को मिला। इसलिए नैरेटिव क्यों पुश किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, एक तरफ से अमेरिका की तरफ से कल एक सिग्नलिंग डाली गई जिसके अंदर आप देखेंगे कि भाई मार्केट्स पूरी तरह से हिली, राइट? मार्केट्स इतनी जोर से हिली कि क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होना शुरू हो गया। एंड कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे जिस तरह से पूरा गेम खेला गया ट्रम्प की तरफ से, दिस इज़ हाउ ही इज़ डन इट 5 टाइम्स बिफोर। ठीक है? अब उसको थोड़ा-सा आपको क्या बोलते हैं ना, थोड़ा-सा उसको आपको वो सिक्योर करना है। और ये देखिए क्रूड प्राइस कैसे S&P फ्यूचर्स वेंट अप, क्रूड प्राइस वेंट अप। सो होल लॉट ऑफ स्टफ व्हिच एक्चुअली टुक प्लेस यस्टरडे, जहां पर पूरा एक छल कपट का गेम आपके सामने पहले भी था और अभी भी ये लोगों ने करा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए, अमेरिका की तरफ से इट्स नॉट दैट पाकिस्तान, बट उसको लेजिटिमेसी देने के लिए कंट्री का नाम लेना था तो पाकिस्तान को यूज करा गया। अगर कुछ हो भी रहा है तो पाकिस्तान इज कैरिंग मैसेजेस व्हिच इज बीन डन बाय प्रीटी मच एवरीवन। इंडिया से हो रहा है, कतर से हो रहा है, ओमान से हो रहा है, इजिप्ट से हो रहा है, टर्की से हो रहा है, काफी और कंट्रीज हैं जिनकी तरफ से हो रहा है। और ये भी हमें रिपोर्ट हो चुका है कि साहब, देयर इज इनफ इनफ पीपल मीडिएटिंग इन द सेंस कि भाई पासिंग मैसेजेस और ये सब चीजें चल रही हैं। रियाद से, न्यू दिल्ली से और कायरो से कहीं ना कहीं इधर उधर चल रहा है। बट सऊदी अरेबिया का कुछ ना कुछ अभी मूड चेंज टाइप होता हुआ वो भी दिखता है। ये एक पाकिस्तान की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी भी है कि भैया कहीं ना कहीं कुछ तो आए यार, कहीं यहाँ पर मार पड़ जाए लेकिन पैसे आ जाएं किसी तरह से। तो ये एक बड़ा चीज लगता है कि ये मैसेजिंग कॉन्ट्यूट जो इसका चल रहा है इधर उधर की, यहाँ से इस तरफ से ये उठाया, उधर पे बात करी, उधर से उठाया, यहाँ से बात करी। और ये चीजें देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, होता है एक बैटल के अंदर। और पाकिस्तान प्रीटी मच वो रोल एक प्ले कर सकता है, उसके अंदर कोई बात नहीं है। वो तो बहुत कंट्री से बहुत सारे मैसेजेस डिफरेंट डिफरेंट एरा पे जाते हैं। अब यहाँ पर एक अगर मीटिंग होती भी है तो क्या? नथिंग, इट्स जस्ट अ प्लेस वेयर टू पीपल कम एंड मीट। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का कोई रोल बनता है बीच में। क्या रोल बनाओगे पाकिस्तान का? क्या बात कर रहे हैं? देयर इज नो पॉसिबिलिटी और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो एक रिले की तौर पे ये काम कर सकता है। देयर इज नथिंग अबाउट इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखिए ईरान को ये भी पता है अभी टर्की शर्की में इधर उधर जाना, ये वो काफी उसके लिए भी खतरे से खाली नहीं है। तो यहाँ ठीक है, पाकिस्तान पास में ही है, यहाँ पर जाके हम बात कर सकते हैं। ऊपर से देखिए, पाकिस्तान अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर रहा है। इट इज नॉट वांटिंग टू गेट इनसाइड। जो सऊदी अरेबिया उसको काफी इस टाइम पे पुश कर रहा है। और जिस तरह से आप गल्फ स्टेट्स में नैरेटिव देखेंगे, वो तो बोल रहे हैं दैट वी माइट जस्ट एंटर, वी माइट जस्ट एंटर, वी माइट जस्ट एंटर। उनका एक नैरेटिव चल रहा है। अब होता है नहीं होता, ये तो आगे टाइम बताएगा। बट एक कहीं ना कहीं से पाकिस्तान अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। देखो जी, मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ। तो वहां पर उसका पाकिस्तान का रोल बहुत क्लियरली निकल के आता है। नाउ ये सब पूरा हंगामा हुआ कि भैया मीडिएशन हो रहा है, 3-4 दिन के लिए ब्रेक मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बड़ी